याकूब 5वां अध्याय का 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप यदि रोग के साथ आए हैं, आपका रोग चंगाई होना चाहते हैं, रोग मुक्त रहना चाहते हैं, वचन में लिखा है एक दूसरों को तुम अपराध को क्षमा करो, अपने पाप को मान लो। इसका मतलब सबके सामने अपने पापों को मानने को नहीं कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से हमें क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। अपराध के बारे में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के विरोध में आपने कुछ काम किया है, कुछ पाप किया है, उस व्यक्ति के सामने आप अपराध ठहरे। इसका मतलब आप उस व्यक्ति के पास जाके एकांत में, मैंने आपके विरोध कुछ पाप किया है, इसलिए तू हमें क्षमा करना है। खुलेआम खुले दिल से हमें उनसे क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तब जो है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारी रोगों को वो चंगा कर सकता है। बाइबल साफ साफ कहता है, यदि मेरे विचार में बुरी विचार है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों कर सुनेगा? दूसरों को विरोध में अपराध करने से मेरी प्रार्थना को परमेश्वर कैसे सुनेगा? अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर की चरणों के पास आके हमें विनती करना। याकूब में देखिए 14 वचन से कहता है, चंगाई के बारे में ही कहता है, हमें अपने अपराधों को मान के प्रार्थना करना चाहिए। याकूब यही कहता है। और मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में जब कहते हैं, तुम जब खड़े होके प्रार्थना करोगे, यदि एक दूसरे के बारे में तुम्हारे मन में कोई टोकर का कारण है, कोई अपराध है, कोई कमी है, तो तुरंत तुम अपने अपराध को मान के उस व्यक्ति को क्षमा करना या अपने अपराधों को मान के प्रार्थना करने से मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जी हाँ मेरे प्यारा, आज परमेश्वर आपसे साफ साफ कहने के लिए चाहते हैं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुना, क्यों उत्तर नहीं मिला? यानी हम अपने अपराधों को माने नहीं है। यदि मानेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन के जरूर हमें चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।